नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या की समानता की जांच। यानी परिमेय संख्या समान है या असमान है। परिमेय संख्या, जैसे प्रश्न आपका आता है कि निम्न में ये परिमेय संख्या समान है या असमान है, उसकी हम जांच कैसे करते हैं, यानी उन प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। उसके बाद दूसरा खंड हम लोग लेके चलेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना। इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, या हम क्रमिक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे। परिमेय संख्याओं को उनके अनुक्रम में, बढ़ते अनुक्रम, घटते अनुक्रम में कैसे हम व्यवस्थित करेंगे। तो इन्हीं खंडों को लेकर आज के क्लास को हम लोग लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं, यानी समान परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। तो दो परिमेय संख्याओं की समानता की जांच के लिए यहां जो हमको आपको ध्यान रखना है कि दो परिमेय संख्याओं की समानता की जांच के लिए उन परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप, या उसी को हम मानक रूप कहते हैं, तो हम उनके सरलतम रूप या मानक रूप में प्राप्त करते हैं। यानी उन संख्याओं के मानक या उनके सरलतम रूप को निकालते हैं। यदि उन दोनों के सरलतम रूप एक ही हैं, भाई दोनों का सरलतम रूप यानी मानक रूप एक ही परिमेय संख्या मिलती है, तो वे परिमेय संख्याएं समान हैं। अगर वह एक नहीं है तो उस स्थिति में वह समान नहीं है। अब इसका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम दो परिमेय संख्याएं लेते हैं। एक हमने लिया ऋण 16/20 और दूसरी परिमेय संख्या लिया 20/-25। तो अब इसको दूसरी परिमेय संख्या के हर को धनात्मक हम कर देंगे, तो यह संख्या हो जाएगी ऋण 20/25। तो अब इनके सरलतम रूप को ज्ञात करने के लिए ये हम लोगों को पता है कि हम परिमेय संख्या के अंश और हर के निरपेक्ष मान का मासा लेके और उसी मासा से हम भाग देते हैं। उसी से हम क्या करते हैं, उसी से हम भाग दे देते हैं। अब जैसे यहां पर पहली परिमेय संख्या है ऋण 16/20। इसके अंश और हर, इसके अंश और हर का निरपेक्ष मान, भाई इन दोनों का निरपेक्ष मान जो होगा वह क्या है, 16 और 20। इसका मासा जो हम निकालेंगे, तो इसका मासा कितना आएगा, इसका मासा 4/5। मासा लेके हम भाग दे दिए, मासा निकाला और मासा से ही हम भाग देते हैं। तो जैसे ये हमारी परिमेय संख्या, अब इसमें हमने ऋण 16/20 अंश और हर में मासा से भाग दे दिया, इसमें भी और इसमें भी, यानी अंश में भी हर में भी। तो इसका मान कितना आ गया, ऋण 4/5 आया, पहली परिमेय संख्या। इसी तरह दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या ऋण 20/25 है। तो इनके अंश और हर, इनके अंश और हर के निरपेक्ष मान, अंश और हर के निरपेक्ष मान, यानी 20 और 25 का मासा। 20 और 25 का मासा कितना आएगा, इसका मासा 5। अब 5 से इस परिमेय संख्या के अंश और हर में हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो ऋण 20/25, अब अंश में भी 5 से यानी मासा से भाग दे दिया और हर में भी 5 यानी मासा से भाग दे दिया, तो इसका मान आया, सरलतम रूप ये इसका है ऋण 4/5।
तो अब हम ये देखते हैं कि इसका सरलतम रूप 20/25 का सरलतम रूप या मानक रूप ऋण 4/5 है। वहीं हमने ऋण 16/20 का सरलतम रूप निकाला, वह सरलतम रूप भी हमारा कितना आया, 16/20 का सरलतम रूप ऋण 4/5। तो इस तरह दोनों परिमेय संख्याओं का सरलतम या मानक रूप, दोनों परिमेय संख्याओं का सरलतम या मानक रूप समान है। मानक रूप क्या है, मानक रूप समान है। और ये हम लोगों ने इसको अभी देखा। अगर सरलतम रूप या मानक रूप एक ही हैं, तब वो संख्याएं क्या हैं, वह संख्याएं समान हैं। तो अब यहां दोनों का सरलतम या मानक रूप क्या है, समान है, या इसी को हम कह सकते हैं कि मानक रूप एक ही है, इसलिए दोनों परिमेय संख्याएं क्या हैं, समान है। तो आपका उत्तर मिल गया। अब परिमेय संख्याओं की समानता की जांच का एक और विधि, दूसरी विधि है कि हम हर को समान बनाकर हम उसकी समानता की जांच करते हैं। तो दूसरी विधि समान हर बनाकर या हर को समान करके परिमेय संख्याओं का हम करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, दी गई परिमेय संख्याओं के हर को समान करेंगे। पहली चीज क्या है, जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, दी गई परिमेय संख्याओं के हर को, दी गई परिमेय संख्याओं के हर को हम क्या करेंगे, हर को समान करेंगे। सबसे पहले क्योंकि ये कहा गया है समान हर बनाकर, भाई हर को हम समान करेंगे, अंश बटे हर, पी बटे क्यू, यानी क्यू का मान हम समान करेंगे। और भी एक चीज यहां ध्यान में रखिएगा, हर धनात्मक होना चाहिए। हर किस रूप में होगा, हर धनात्मक होना चाहिए। अगर मान लीजिए हर ऋणात्मक है, भाई थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हर ऋणात्मक है, तो हम क्या करेंगे, यदि हर ऋणात्मक है, अब यहां एक, यदि हर क्या है, ऋणात्मक है, तब हम क्या करेंगे, तो हम अंश और हर दोनों में, उस स्थिति में क्या करेंगे, अंश और हर, उस परिमेय संख्या के अंश और हर में क्या करेंगे, ऋण 1 से गुणा कर देंगे, और ऋण 1 से गुणा करके हर धनात्मक कर लेंगे। ऋण 1 से गुणा कर हर को क्या करेंगे, हर को धनात्मक कर लेंगे। भाई अब यहां ये है, दी गई परिमेय संख्या जो है उसके हर को हमें क्या करना है, उसके हर को धनात्मक करना है, अगर ऋणात्मक है। अब यहां जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए दो परिमेय संख्याएं हैं, ऋण 15/25, ऋण 15/25, और दूसरी परिमेय संख्या है ऋण 12/20। तो हर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का लासा निकाल लेंगे। तो 25 और 20 का लासा आप निकाल लीजिए, तो इसका लासा एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम 100 आएगा। तो आप जब इसका एलसीएम 100 आएगा, तो इसमें आप जानते हैं कि 25 का कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो ऋण 15 में हम 4 से गुणा करेंगे, ऋण 15 गुणे 4। और दूसरी संख्या ऋण 12, इसमें कितने से गुणा करेंगे, 20 से 100 में भाग देंगे, 5 बार जाएगा, तो इसका 5 से गुणा। और हम देखते हैं भाई हर तो समान है एलसीएम लेकर,
अब 15 चौको 60, ऋण 60 पहली परिमेय संख्या का अंश है और ऋण 60 ही दूसरी परिमेय संख्या का है, और दोनों अंश समान है, तो इसलिए दोनों परिमेय संख्याएं क्या हैं, समान है। तो एक समान हर करके हम करते हैं, तो इसमें क्या हुआ, इसमें दोनों समान है। अब हम आगे बात करते हैं दो परिमेय संख्याओं a बटे बी और c बटे डी के समान होने का प्रतिबंध, शर्त क्या है। भाई यहां दो परिमेय संख्याएं, अगर a बटे बी और c बटे डी परिमेय संख्या है, तो उसके लिए है कि जैसे यहां a बटे बी और दूसरी परिमेय संख्या समान है बी सी बटे डी, तो a का d से गुणा और b का c से गुणा करेंगे तो यह आपस में बराबर होंगे। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मान लीजिए दो परिमेय संख्या है, एक है 3 बटे ऋण 4 और दूसरी परिमेय संख्या है ऋण 9 बटे 12। तो अब इसमें आप देखिए दोनों परिमेय संख्या में a का मान कितना है, 3 है, b का मान ऋण 4 है, c का मान ऋण 9 और d का मान 12। या ऐसे भी हम तिरछा गुणा करके देख लें जो सूत्र कह रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहां अगर हम मान रख दें तो ये मान किस रूप में, a गुणे d, a का मान कितना है 3 और d का मान कितना है 12, बराबर b का मान ऋण 4 गुणे ऋण 9। अब दोनों ओर का गुणा करें, 12 तिहाई 36 और 9 चौक 36, ऋण ऋण का गुणा धन होता है, तो यह भी मान धनात्मक, अर्थात यह दोनों परिमेय संख्या समान है। यह सूत्र के आधार पर आपने देख लिया। दूसरी विधि से भी इसको हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि अब हम परिमेय संख्याओं की तुलना, हम उनकी तुलना की कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। परिमेय संख्याओं को हम असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में उनको हम कैसे सजाएंगे। तो यहां कुछ बिंदु हैं, जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, यदि हर ऋणात्मक है तो परिमेय संख्याओं के हरों को धनात्मक बनाते हैं। भाई जैसा अभी हमने बताया कि मान लीजिए कोई परिमेय संख्या 3 बटे ऋण 4 हर क्या है, ऋणात्मक है। अब इस परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में हम ऋण 1 से गुणा कर देंगे, क्योंकि अंश और हर दोनों में समान से गुणा कर रहे हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका हर धनात्मक होने के लिए क्या हो जाएगा, ऋण 3 बटे 4। इस रूप में हम इसको धनात्मक बनाते हैं। फिर कहता है कि यदि दोनों परिमेय संख्याओं में से एक धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक है, तो धनात्मक परिमेय संख्या ही सबसे बड़ी परिमेय संख्या होती है। धनात्मक संख्या ही बड़ी होती है। ऋण संख्या, भाई जैसे पूर्णांक में हम धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है या ऋण पूर्णांक धन पूर्णांक से छोटा, उसी तरह धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। यहां हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम ये कहें 6 बटे ऋण 5, 6 बटे ऋण 5 और ऋण 7 बटे ऋण 6 में कौन बड़ा है, तो हम इसको धनात्मक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऋण 6 बटे 5 हो जाएगा और ये 7 बटे 6। अब यह धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। भाई 7 बटे 6 क्या है, ये धनात्मक परिमेय संख्या है, और ऋण 6 बटे 5 क्या है, ऋण 6 बटे 5 हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। और जैसा बताया यहां कि धनात्मक परिमेय संख्या ही बड़ी संख्या होगी यदि एक धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक, जैसे यहां कंडीशन है। तो इसमें हल करना ही नहीं है, धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी होगी, आंख बंद करके इसको हम बता दें।
अब दूसरी स्थिति, यदि दोनों परिमेय संख्याओं में दोनों समान चिन्हों की हो, भाई दोनों परिमेय संख्या समान चिन्ह की हो, तब उनके हरों को समान बनाया जाता है। और दोनों परिमेय संख्याओं के हरों के निरपेक्ष मानों का लासा ज्ञात कर समान हर वाली संख्याएं प्राप्त कर लेते हैं, जैसा अभी हमने समतुल्यता में देखा। तो समान हर वाली इस प्रकार की प्राप्त परिमेय संख्याओं के अंशों की तुलना करते हैं। बड़े अंश की संगत परिमेय संख्या ही बड़ी परिमेय संख्या है। भाई अगर हम ये कहें कि ऋण 5/4 और 7/9 में कौन सी बड़ी परिमेय संख्या है, बात करते हैं किसकी, ऋण 5/4 और दूसरी परिमेय संख्या है 7/9। अब 7/9 ऋण 9 को हम क्या करेंगे, इसके हर को धनात्मक बनाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 7/9। तो अब एक इसमें और इसमें हमको देखना है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। भाई अब हमारे सामने ऋण 5/4 और ऋण 7/9 है, तो हम इसको देखते हैं कि ऋण 5/4 है और ऋण 7/9 है। तो अब 4 और 9 का हम क्या करेंगे, हम इसका लासा ले लेंगे 36। तो 4 9 36, 9 बार जा रहा है, तो ऋण 5 गुणे 9, और दूसरी 9 चौक 36 4 बार जा रहा है, तो ऋण 7 गुणे 4। तो ये क्या हो जाएगा, अब ऊपर 5 का 9 से गुणा करेंगे तो ये ऋण 45 हो गया पहली परिमेय संख्या का अंश, दूसरी का 7 चौक 28 ऋण 28 हो गया, और दोनों के हर समान है 36 है। अब ऋणात्मक संख्या में हम यहां ये जानते हैं कि ऋण 28 क्या है, ऋण 28 यह बड़ी संख्या है, और ऋण 45 क्या है, यह छोटी संख्या है। तो यहां हम कहेंगे कि ऋण 28 बड़ा है ऋण 45 से। तो ऋण 28 की संगत परिमेय संख्या कौन सी है, इसकी संगत परिमेय संख्या ऋण 7/9 कहें अथवा 7/9 कहें, यह बड़ी है किससे, ऋण 5/4 से। छोटी संख्या पूछेगा तो छोटी संख्या ऋण 5/4, बड़ी संख्या पूछेगा 7/9 है। तुलना में ही एक और स्थिति कि यदि अब यहां इसमें 3 परिस्थितियां बनेगी, यदि a/b और c/d दो परिमेय संख्याएं धनात्मक हर के रूप में हैं। भाई दो परिमेय संख्याएं हैं, a/b और दूसरी है c/d। ये दो परिमेय संख्याएं, इनके हर धनात्मक रूप में है। तो इस स्थिति में जो कंडीशन बनेगी, उस स्थिति में जो बनेगी सिचुएशन, तो यदि हम ये कहें कि पहली कंडीशन क्या बनेगी कि a/b बराबर c/d होगा कब, यदि a गुणे d बराबर b गुणे c। अगर यह स्थिति होगी तब यह दोनों परिमेय संख्याएं क्या होंगी, यह दोनों परिमेय संख्याएं बराबर होंगी। इसका एक उदाहरण भी हम ले लें, अगर कि 3/4 3/4 बराबर ऋण 9/12। अब इसका तिरछा गुणा, जैसा a का ये a है ये d है, तो यहां हम इसको इस रूप में समझें कि 3 गुणे 12 बराबर ऋण 4 गुणे ऋण 9। तो ये मान क्या आएगा, 12 तिहाई 36 और 9 चौक 36।
ये पहली। अगर दो परिमेय संख्याएं a बटे b c बटे d हैं, इनके धनात्मक हर हैं, तो उसके लिए तीन परिस्थितियां। एक पहली परिस्थिति तो ये आपकी बनी। अब दूसरी स्थिति क्या कहता है? दूसरी कि a बटे b बड़ा होगा, a बटे b बड़ा है किससे? c बटे d से। कब? यदि a इंटू डी, a इंटू डी बड़ा है b इंटू सी से। अगर यह स्थिति है तब यह बताता है कि a बटे b परिमेय संख्या बड़ी है c बटे d परिमेय संख्या से। तो इसका एक उदाहरण अगर देखें क्या बनता है। अगर हम ये कहें कि 3 बटे ऋण 3 बटे 8, ऋण 3 बटे 8 और दूसरी परिमेय संख्या ऋण 5 बटे 8। अब यहां a, इसका तिरछा गुणा आप करेंगे a इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा? ऋण 3 गुणे 8। और इधर क्या हो जाएगा? अभी यहां चिन्ह हम क्या कौन सा लगाएंगे वो निर्धारित होगा। यहां ऋण 5 गुणे 8, तो ये 8 तिरिक 24 ऋण 24, और यहां 8 पंचे 40 ऋण 40 आया। ऋण 24 बड़ा है या ऋण 40? तो हम सभी जानते हैं कि ऋण 24 बड़ा है ऋण 40 से। तो ये स्थिति बनती है अगर, तो इसका मतलब ये हमारा जो बनेगा वह क्या होगा? 3 बटे ऋण 3 बटे 8 बड़ी संख्या है। तीसरी परिस्थिति, तीसरी स्थिति जो बनती है, तीसरी स्थिति क्या कहती है कि a बटे b छोटा है किससे? c बटे d से। कब? यदि a इंटू डी छोटा है किससे? b इंटू सी से। तो इसमें भी एक उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे ऋण 4 बटे 9 और दूसरी परिमेय संख्या है 7 बटे 9। अब यहां तो वैसे भी दिख रहा है कि ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो इनके बीच कौन सा चिन्ह लगेगा? इनके बीच चिन्ह लगेगा कि ऋण 4 बटे 9 छोटा है, 7 बटे 9 बड़ा है। वैसे इसका गुणा भी करेंगे तो ऋण 4 गुणे 9, और दूसरी तरफ कौन सी संख्या होगी? दूसरी तरफ 7 गुणे 9, तो 9 चौक 36 ऋण 36, और इधर 9 63, तो धनात्मक संख्या बड़ी है। तो इस तरह हम संख्याओं की तुलना, संख्याओं का अनुक्रम, उसके असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इन चीजों के बारे में हम आज जानकारी किए। अभी परिमेय संख्या के ही कुछ खंड बचे हुए हैं, और उन खंडों के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।